आपने जिस तरह कौम को आज फिर बताया है कि मैं ये करूंगा, मैं अगली टर्म भी लूंगा। किस टर्म की बातें आप कर रहे हैं? आपके वजीरे, आपके जो एमएनए अपने हलकों में नहीं जा सकते। आप कहते हैं मैं खतरनाक हूंगा सड़कों में, सड़क आपके साथ रोबोट बैठेंगे जाके सड़कों पे। कौम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। वो किस तरीके से कि उन्होंने कहा है जो हाथ हमारे सर पर है अब वो गिरबान पे जाएगा। इसका मतलब है आपके ऊपर, आप हाथ के सर पे आए थे, आप तो इलेक्शन जीत कर ही नहीं आए। आपके खुद लोग आप आईएमएफ के कदमों पे क्यों रगड़े, आप माथा रगड़ रहे हैं अपना? इसका भी जवाब दे देते आप। जो जिसने इंग्लैंड पाउंड सामने रख के कहा है एक ऐसे मुल्क पे जो फेडफ की लिस्ट में मौजूद है, और उसने कहा पे जो पैसे मेरे हाथ ला के देख लो, और वो नेशनल टीवी पे बैठ के आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कॉल करती तो वो फोन कहता है हेलो हाउ आर यू। खान साहब अगर आप ये भी बता देते कि अयान अली कौन थी और आपका ये कौन है, आपकी पूरी कैबिनेट उसकी जेब में उस औरत के, हरीम शाह की, और आप हमें कहते मायूसी नहीं करनी, फला नहीं करना, ये नहीं करना, मैं सड़कों पे जाऊंगा, मैं वो करूंगा। आपका तो आपकी सारी कहते हैं वो जादूगर की जान ना तोते के पिंजरे में, आप सारी आपकी जान तो हरीम शाह के टेलीफोन में मौजूद। तारड़ साहब, आज आपसे बात करनी है और बात ये करनी है कि इमरान खान साहब आज भी अवाम को ये कह रहे हैं कि हौसला करें, सब्र करें, और आज उन्होंने कौम को और अपोजिशन को ये कह दिया है कि अगर मैं हुकूमत से बाहर चला गया तो मैं किसी को कुछ करने नहीं दूंगा, मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, मैं पावर में रहूंगा तो मुल्क में अमन होगा। तो तारड़ साहब, अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट और बाकी जो धड़े थे वो तो ये समझते थे ठीक है इमरान खान को एक बारी दे दे, देखते हैं ये डिलीवर करते हैं कि नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं अगर मैं बाहर से हुकूमत से बाहर चला गया मैं तो सड़कों पे होऊंगा, मैं एहतजाज करूंगा, मैं किसी को हुकूमत नहीं करने दूंगा। तो क्या आप समझते हैं कि 2023 के बाद पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस या क्योस बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत कम हो रही है, तो वो पॉलिटिकली ट्रांसलेट तो नहीं कर पाएंगे अपनी पावर को पार्लियामेंट में। तो ये आप कैसे फ्यूचर ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं इमरान खान की सियासत की? चीमा साहब, आज जो खान साहब मिस इन्फॉर्म थे, मैं जिस तरीके से मैं समझता हूं कि इनके जो पुराने साथी जिस तरह वो बाहर आके चीजें बता रहे हैं कि दरबारी टाइप किस्म का जो सिलसिला लगता है कि इनके सिर्फ खुशामदें करने वाले इनको सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। खान साहब वाज इल इन्फॉर्म्ड। आज उन्होंने जिस तरीके से अपना कन्फेशन किया, मैं समझता हूं कि हारे हुए सियासतदान, हारे हुए खिलाड़ी की तरह उन्होंने आज खबरदार किया। खबरदार कब किया जाता है? जब आप बिल्कुल आपकी एक टांग दरवाजे से बाहर होती है, तब आप कहते हैं कि खबरदार अगर मैं निकला तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये धमकियां खान साहब ने दी। मैं इससे पहले 3-4 चीजें मेंशन करना चाहूंगा कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। खान साहब ने एक तो अदादो शुमार जो दिए वो जो पाकिस्तान के नहीं लग रहे थे, किसी और मुल्क के लग रहे थे। खान साहब ने आज भी अपनी पिच यही बेचने की चूरन कोशिश की कि पाकिस्तान अभी भी सस्ता है। वर्ल्ड बैंक की बातें की, अमेरिका, बरतानिया और ब्लूमबर्ग के हवाले उन्होंने दिए। खान साहब अगर उन चीजों के हवाले देते हैं, उनकी इकॉनमीज और जीडीपी को आप खुदारा इस तरह कंपेयर ना किया करें। डॉलर के हालात आपको पता है। अगर आप ब्लूमबर्ग को छोड़े, मैं कहता हूं आप अपने वजीर आजम हाउस के किसी माली से पूछ लें कि बजट किस तरह बनाता है, वो महीना किस तरह गुजारता है। ब्लूमबर्ग तो अमेरिका में बैठा है ना, वर्ल्ड बैंक तो अमेरिका में है। आप अपने किसी चौकीदार से पूछ लें, किसी दिन किसी इशारे से रुक के किसी साइकिल वाले से पूछ लें कि जिंदगी किस तरह गुजर रही है। भाई डॉलर के रेट से किसी दिन ब्लू एरिया में किसी मनी एक्सचेंजर से जाके पूछ लें डॉलर कितने का बिक रहा है। आप इन नंबरों के ऊपर ना जाएं। आपने किसान का बता दिया, आपने एक्सपोर्ट, आपने पता नहीं कहां से नंबर आप ले आए हैं। किसान किसी को खाद तो मिल नहीं रही है इस वक्त। बार हालात जो है, शुगर माफिया आपके साथ टेबल पर बैठा है, आपने कहा माफिया चल रहे हैं। आपने बार बार एनआरओ की बातें की हैं और आपने एनआरओ दिया है खुद। आपकी जो वजीर सेहत थी, जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें देखती रही, वो आज भी वजीर है। आपने खुद दिया है, आपके साथ डील, आपने खुद जहाज में बिठाया नवाज शरीफ को। आपने जिस तरह कौम को आज फिर बताया है कि मैं ये करूंगा, मैं अगली टर्म भी लूंगा। किस टर्म की बातें आप कर रहे हैं? आपके वजीरे, आपके जो एमएनए अपने हलकों में नहीं जा सकते। आप कहते हैं मैं खतरनाक हूंगा सड़कों में, आपके साथ रोबोट बैठेंगे जाके सड़कों पे। कौम आपको रिजेक्ट कर चुकी है।
जवाद साहब ने अगले दिन, मैं काश ये प्रोग्राम करने से पहले आप उस शो कास्ट नोटिस जो जवाद साहब ने दिया है, अहमद जवाद साहब ने, आप शो कास्ट उस नोटिस का जवाब देते। वो एक ओपन खत उन्होंने लिखा पूरी कौम की तरफ से, और जो हवाले उन्होंने दिए, और वो बंदा जो 23 साल की जद्दोजहद में आपके साथ था, आपकी सुबह शाम को जानता है, वो आपकी साइकी को जानता है, आप उसका जवाब देते। इससे पहले भी मैं 2 चीजें मेंशन करना चाहूंगा। खान साहब, आपका राइट हैंड जो आपके शेख रशीद साहब ने पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट देकर आपके 2018 के इलेक्शनों को मुतनाज़ा कर दिया है, वो किस तरीके से कि उन्होंने कहा है जो हाथ हमारे सर पर है अब वो गिरबान पे जाएगा। इसका मतलब है आपके ऊपर, आप हाथ के सर पे आए थे, आप तो इलेक्शन जीत कर ही नहीं आए। आपका राइट हैंड शेख रशीद साहब ने कह दिया, हमाद अजहर साहब ने कह दिया कि हम सदारती निजाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मेरा, आप किस तरीके से कौम को बता रहे हैं आपकी फाउंडेशन शेकअप हो चुकी है, आप इस वक्त 4 टांगों की बजाय 2 टांगों पे भी नहीं है, 1 टांग पे खड़े हैं। तो इन हालात में आपने जो आप ये लोगों को आज किया है, बहुत बचकाना बातें थी कि मैं खबरदार, मैं निकला तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड द ब्लंडर्स एनीमोर। आपके खुद लोग आप आईएमएफ के कदमों पे क्यों आप माथा रगड़ रहे हैं अपना? इसका भी जवाब दे देते आप। आपने कहा है कि कौम तरक्कियों में है, आपने कहा कि यहां पे कोई महंगाई नहीं है, यहां पे इतने घर बन रहे हैं, हमारी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो किस तरह तरक्की कर रही, एक्सपोर्ट ये कर, और रेमिटेंस देखें, रेमिटेंस तो पाकिस्तानियों की मजबूरी है क्योंकि बच्चे वहां, बीवियां वहां बैठी, वरना कौन भेज के राजी पाकिस्तान पैसे? पाकिस्तान जाके कौन राजी? खासा मुझे ये बता दें आप ओवरसीज पाकिस्तानी, जिस तरीके से वो कहते हैं जी हमने जॉबें क्रिएट की हैं, लोग यहां से जो बाहर चले गए हमने क्रिएट, और लोग तो भाई बॉर्डर क्रॉस कर करके इलीगल जा रहे हैं। मंडी बहुद्दीन सारा बेचारा पैदल चलता है क्वेटे से, तो ग्रीस जाता है डंकियों में बैठ के, शिपों में बैठ के। आप उनको कह रहे कि आपने जॉबें क्रिएट की है, वो खुदारा यार, कोई हया करो यार। लोग बेरोजगारी से डर के भाग रहे हैं, यहां से गुर्बत से डर के भाग रहे हैं, आप उसका क्रेडिट उसको कह रहे हो कि हमने भेजे। आप लोगों को इलीगल तरीके से भेजते हो। आप, इसका मतलब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व, वो तो सारे तो इलीगल के हैं लोग बाहर। जितना इस वक्त बंदा पाकिस्तानी जा रहा है स्वाय मिडिल ईस्ट के, बाकी सारे इलीगल जा रहे हैं। आप उस क्राइम में इन्वॉल्व हो, फिर वो मजबूरियों के साथ भाग के जा रहे हैं बेचारे। 3-4 जिलों को मैं खुद जानता हूं, मुझसे पूछ लो, हर एक शहर का मुझे पता है क्योंकि आई बिलोंग टू मंडी बहुद्दीन, कि किस तरीके से क्वेटा जायदान से लोग बैठ के टर्की बॉर्डर से जाते हैं। जब तक वो अलायंस नहीं टूटेगा, वो लोग नेशनलिज्म की तरफ नहीं सोचेंगे। आप जो सिस्टम भी ले आएंगे वो सिस्टम इस तरह ही होगा। इस वक्त मैं देखें हल मौजूद है, बोलने वाले बोलते हैं। नूर आलम साहब देखें, मैं हैरान हुआ, मेरा हैट ऑफ टू हिम। उन्होंने एक फिक्रे में सोल्यूशन दे दिया था जिसके बारे में मैं बड़े अरसे से चीख रहा हूं। उन्होंने कहा पहली 3 लाइनों के ऊपर इनका नाम ईसीएल में डाल दें। एक कानून आज बना दिया जाए कि जो हुकूमत में लोग बैठे हैं 5-5 साल तक कंट्री से बाहर नहीं जा सकते। आपका आधे इश्यूज इसमें ठीक हो जाएंगे, आपके आधे ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये वो कहते हैं करेगा कौन? ये करने के लिए मर्द मोमन पता नहीं कहां से आएगा। और ये आज का मजाक नहीं है, चीमा साहब 1947 से हो रहा है इस कंट्री के साथ। और अब ये कि अब नीचे से नीचे, खान साहब कहते हैं, मैंने एक दफा, लोग कहते नहीं पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, जाएगा कहां? सोमालिया गया कहीं, नाइजर कहीं जा रहा है, इराक कहीं गया, लीबिया कहीं गया, अफगानिस्तान कहीं चला गया। लेकिन जब आपके पासपोर्ट की लिस्ट आती है तो आपका नाम इनके साथ ही है ना जी, अफगानिस्तान के साथ, इराक के साथ। ये मुल्क कहीं गए? जाते कहीं नहीं वाली कंट्री। लेकिन उनके हालात देखे ना, उनके अंदर मैं खासा, अगर साहब ने जिस तरीके कौन, आप हरीम शाह की बात कर लेते थोड़ी देर अगर, तो उसमें क्या ज्यादती थी? जिसने इंग्लैंड पाउंड सामने रख के कहा है एक ऐसे मुल्क पे जो फेडफ की लिस्ट में मौजूद है, और उसने कहा पे जो पैसे मेरे हाथ ला के भेज लो, और वो नेशनल टीवी पे बैठ के आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कॉल करती तो वो फोन कहता है हेलो हाउ आर यू। खान साहब अगर आप ये भी बता देते कि अयान अली कौन थी और आपका ये कौन है, आपकी पूरी कैबिनेट उसकी जेब में, उस औरत के, हरीम शाह की, और आप हमें कहते मायूसी नहीं करनी, फला नहीं करना, ये नहीं करना, मैं सड़कों पे जाऊंगा, मैं वो करूंगा। आपका तो आपकी सारी कहते ना वो जादूगर की जान ना तोते के पिंजरे में, आप सारी आपकी जान तो हरीम शाह के टेलीफोन में मौजूद है।